हिंदू कोई धर्म से रिलेटेड वर्ड नहीं है। सनातन का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली कौन था, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में अलग अलग क्या है, भक्ति मूवमेंट का क्या रोल रहा है? पुराने समय पे 8 प्रकार के विवाद थे, बट इस हो सकता है मेरी बात से कई रिजिड माइंड हो सकता है सहमत नहीं हो, बट ये होगा, ये टाइम विल चेंज। वो 17-12 आक्रमण करता है, सब मंदिरों को धन को लूट के लेके चला जाता है। तो जो ये 5 कंडीशन निभाता है वो मुसलमान है। इन काफिरों को मैं मुस्लिम में कन्वर्ट कर दूंगा। बर्बरता बहुत हुई, हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया। कोई धर्म नहीं रहेगा भारत का। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ अमन कैसे मैं हो? एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो होगा हिंदू धर्म का इवोल्यूशन। ओके। कैसे हुआ? आप हिस्ट्री के लेक्चरर हैं तो आप हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे और जो प्रॉपर फैक्चुअल हो। ओके। माइथोलॉजी और फेथ पे आज हम बात नहीं करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे बेसिक से कि मतलब हिंदू धर्म है क्या एक्चुअली, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है। हिंदू कोई धर्म से रिलेटेड वर्ड नहीं है। तो हिंदू को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हिंदू एक टेरिटोरियल वर्ड है, जिसको हम ज्योग्राफिकल वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे ही सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ, तो अपने देश में जब हम देखते हैं कि सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास सभ्यता का विकास हुआ, उसी समय पे हम लोग देखते हैं ईरान और पर्सिया या इराक वगैरह में जो सभ्यता का विकास होता है, वो लोग अपने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो सिंधु नदी को वो हिंदू नदी के नाम से प्रोनाउंस करते थे। और सिंधु नदी से ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में जो भी टेरिटोरियल एरिया था, जो लोग रहते थे, उनको वो हिंदू कह के पुकारते थे। तो वहां से इस वर्ड का ओरिजिनेट होता है, हिंदू वर्ड का। आप हिंदू को धर्म नहीं बोल के ये एक दर्शन है, ठीक है, कि जीवन जीने का तरीका कैसे है। एंड फर्दर इसी में मैं आपको अगर हिंदू की एग्जैक्टली डेफिनेशन देना चाहूँ तो एज आई एम ए लॉ क्वालिफाइड, बीइंग ए एलएलबी एंड एलएलएम बोथ, आई वुड लाइक टू से दैट हु इज द हिंदू। अगर लॉ के हिसाब से मैं हिंदू की डेफिनेशन देना चाहूं, जैसे हमारे एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 में दे रखी है कि हिंदू कौन है। हिंदू वो इंसान है जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है। इवन दो हिंदू के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो आते हैं, इनके अलावा सब लोग जो इंडिया में रहते हैं हिंदू की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे हिंदू सिख भी हिंदू के अंदर फॉल होता है, बुद्धिज्म भी हिंदू के अंदर फॉल होते हैं, जैनिज्म वाले भी हिंदू के अंदर फॉल होते हैं। इवन दो जो अलवार एंड नैनार वीर शैव जिनको हम लिंगायत बोलते हैं, वो हिंदू में फॉल करते हैं। इवन दो जो हमारे आर्य समाजी और अदर्स जो कल्ट या जो पंथ वाले हैं, वो भी। इवन दो इससे अगर एक स्टेप आगे की भी मैं आपको बताऊं लॉ के हिसाब से, जो आदमी किसी भी धर्म को फॉलो ही नहीं करता, इंडिया में रहता है, जो नास्तिक है, इवन दो दैट इज आल्सो काउंट इन द हिंदुइज्म, वो भी एक हिंदू को फॉलो कर रहा है। इवन दो अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी है और वो उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू धर्म के हिसाब से हुए बच्चे की, तो वो हिंदू में फॉलो करे, हिंदू में फॉल करेगा, किसके लॉ के हिसाब से। इसके ऊपर अपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के लॉ के डिसीजंस भी हैं। अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की बात करूं तो हिंदू धर्म को क्या बोला जाएगा फिर? इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले या हिंदू धर्म में वैदिक, जैसे इसको हम धर्म बोलते हैं, तो वैदिक धर्म को एक नया एक नाम और है, हम लोग सनातन धर्म बोलते हैं। ठीक है। सनातन का मतलब होता है एटर्नल ट्रूथ, यानी कि ऐसा सत्य जिसका नहीं कोई आदि है, न ही कोई अंत है, जो हमेशा से है। तो ये हमेशा से धर्म नहीं, अगर मैं इसको सही बोलूं तो जब से सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ, तो इंसान क्या है, जब से उसने बौद्धिक और तार्किक रूप से सोचना शुरू किया, इंटेलेक्चुअलिटी उसके अंदर आई, तो इंसान ने क्या करना शुरू किया, हम लोगों ने, कि हर चीज को लॉजिक के हिसाब से सोचना शुरू किया, ठीक है। और साथ में हम आध्यात्मिक रूप से अपना विकास शुरू करना किया। हमारे अंदर क्वेश्चन जागे, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का क्या होगा, पुनर्जन्म का क्या है। तो ये सब सवाल हमारे जहन में आने शुरू हुए। जब ये सवाल हमारे जहन में आने शुरू हुए, तो इंसान ने अपने 2 सुखों के बारे में सोचना शुरू किया। पहला सुख है हमारा भौतिक सुख और दूसरा सुख है हमारा आध्यात्मिक सुख।
तो इसीलिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि जैसे हम वैदिक के ईरा से शुरू करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से, तो वैदिक ईरा के हिसाब से हमारे इंसान के 4 पुरुषार्थ बताए हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष के लक्ष्य। पुरुष के लक्ष्य मतलब हम इंसान दुनिया में क्यों है, हमारे लक्ष्य क्या है। तो हमारे हिंदू धर्म में पुरुष के 4 लक्ष्य बताए जिनको हम पुरुषार्थ बोलते हैं। इसमें धर्म पहला है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है हिंदू धर्म के हिसाब से जन्म और मरण से मुक्ति पा लेना, तो उसको हम मोक्ष कहते हैं, यानी कि परमात्मा आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाने को ही हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। यहाँ पे इन चारों पुरुषार्थ में जैसे मैंने 4 बताए, पहला धर्म, धर्म और मोक्ष ये हमारे आध्यात्मिक सुख के लिए हैं मानव के। और जैसे मैंने 2 अलग बताए आपको, अर्थ और काम। अर्थ और काम इस लोक के भौतिक सुख के लिए हैं। तो इन दोनों का आपस में सामंजस्य, समन्वय बनाते हुए ही वैदिक धर्म आगे बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आता है। सेकंड पॉइंट, जैसे आपने बोला हड़प्पा सभ्यता, जिसको आजकल हम सरस्वती सिंधु सभ्यता बोलते हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हुए केवल उसके मैं अगर धर्म के ऊपर बात करूं, हड़प्पा सभ्यता का जितना भी विकास हुआ है, और आजकल लेटेस्ट जैसे अभी राखीगढ़ी में, इंडिया में, हरियाणा में, हांसी जिले में, पहले हिसार में था, अभी हांसी में, राखीगढ़ी में अभी बहुत ज्यादा उसके ऊपर इवोल्यूशन वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। तो अगर उसके धर्म के बारे में मैं बात करता हूं, तो वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी आज के समय में भी हम हिंदू धर्म में भी माता की पूजा करते हैं, मातृ देवी धरती माँ की पूजा करते हैं। उस समय पे हमें पशुपतिनाथ की सील्स मिली हैं, यानी कि एक, हाँ, जिनको हम प्रोटोशिवा या आदि शिव भी बोलते हैं, जिनके आसपास है ना बहुत सारे जंगली जानवर मिले हैं। जैसे आज के हम शिवा के पास है नाग देवता गले में है, वासुकी नाग है, ठीक है, उनके पास नंदी भगवान है, वैसे ही वहां पे हमें मिले हैं, तो उसको आदि शिवा। साथ में आज के समय में भी हम स्वास्तिक के चिन्ह को बड़ा पवित्र मानते हैं, ठीक है, बड़े ही शुभ अवसर पे उनका लगाया जाता है। उसी समय पे भी हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वहां भी स्वास्तिक का चिन्ह हमें मिला है। उसके साथ में अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो वहां पे हम लोगों को योग मुद्रा की बहुत सारी सील्स और मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग योगा भी करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा के बारे में हमें पता चलता है, नाग की पूजा के बारे में हमें पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है हम लोग वैदिक ईरा से भी पुराने समय से जो हिंदुज्म है या हिंदू धर्म है, तो वो हमें हड़प्पा सभ्यता से भी आता हुआ दिखाई देता है। तो जो सनातन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हड़प्पा या उससे पहले से ही, जब से सभ्यता का जन्म हुआ है तब से ये सनातन का कॉन्सेप्ट मुझे आता हुआ नजर आता है। मतलब इसमें कंटिन्यूटी नजर आती है। तो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, हिस्टोरिकली ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंडस वैली के टाइम से है या वैदिक एरा के टाइम से है। इसमें भी अभी एक्चुअली रिसर्च वर्क होना भी बचा है। तो एग्जैक्टली अगर अभी स्टार्टिंग लेटेस्ट में बताऊं तो इसमें भी रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया है, और ये आने वाले समय में ये एब्सोल्युटली हड़प्पा से कंटिन्यूटी में जुड़ जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर आगे चलें, जैसे वैदिक एरा आएगा, तो वैदिक एरा में आते हुए ही हमारे वेदास लिखे गए हैं, हमारे शास्त्र उसके बाद आए हैं। तो वेदों के आने के बाद क्या बदलाव आया, या वहीं से हमारे हिंदू धर्म की स्टार्टिंग मानी जाती है? ओके, इसमें इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा धर्म। जैसे हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? एक्चुअली धर्म है जो रिलीजन से सेपरेट है। रिलीजन और धर्म आपस में पर्यायवाची नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके पीछे कारण है। धर्म है जो, धर्म शब्द है वो संस्कृत की ध्रे धातु से बना है, और ध्री धातु का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, तो जैसे हर किसी का एक धर्म में एक वर्ड और बोला जाता है कि धर्म का मतलब है हम मानव है, मानव का जो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है, उसी को धर्म बोला जाता है। मानव का स्वाभाविक गुण क्या है? मानवता। हम जैसे हमारे शास्त्रों में बताया, धर्म एक नियम है। जैसे इंसान के लिए हमारा एवोल्यूशन होता है जिसको सब लोग अच्छे से धारण कर सके, वही धर्म है। तो धर्म की डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं। इसके आगे की अगर बात करें, जैसे आपने बोला वैदिक ईरा, वैदिक युग की बात करें हम लोग, तो पूरी दुनिया में जो सबसे पुराना, जिसको हर सभ्यता मानती कि सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, जो लिखित हमें मिला है।
तो जो 4 वेदास है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वेदास के समय पे जो हम हिंदुज्म की बात करते हैं या वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो उस समय पे जो हमारा वैदिक दर्शन था वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे हम लोग ऋग्वेद देखते हैं तो ऋग्वेद में आपने गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा है। जैसे ऋग्वेद में कितने टोटल 10 मंडल है, 10 में तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र लिखा है, जो कि सूर्य देव की सावित्री भगवान के लिए, ठीक है, दिया हुआ है। ऐसे ही जो ऋग्वेदा में है, सबसे ज्यादा उपासना में देवताओं में हम देखते हैं कि इंद्र देवता के लिए, जिनको पुरंदर भी बोला गया, उनके लिए मंत्रा है। उसके बाद देखते हैं हम अग्नि के लिए मंत्रा है, ठीक है, अदर्श देवताओं के लिए है, सावित्री भगवान के लिए। तो उस समय पे मेनली बेसिकली 3 तरह के देवताओं का कॉन्सेप्ट मैं देखता हूं। पहले हैं आकाश के देवता, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि आकाश के बाद हैं धरती के देवता, ठीक है, और एक बोल सकते हैं हम लोग कि स्पेस के देवता। तो 3 तरह के देवताओं का वहां पे मेनली, और उस समय पे देवियों का कॉन्सेप्ट बहुत फ्यू मात्रा में, कम मात्रा में। देवी जनरली हमें एक आदित्य देवी का वर्णन मिलता है, जो पुरानी देवी हैं, जिनके बारे में कुछ मंत्राज हमें मिलते हैं। तो ये आता है हमारा ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा से ही हमारा सामवेद, सामवेद हमारा बेसिकली जो म्यूजिक का जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, वहीं से नजर आता है। फिर हमारा यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में पुराने समय पे जो हम ऋग्वेदा के टाइम पे देखते हैं या वैदिक इरा में देखते हैं कि वहां पे मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहां पे मंदिर की जगह जो भी यज्ञ वगैरह करके, यज्ञ में आहुति वगैरह डाल के, देवताओं के मंत्र पढ़ के हम लोग भगवान की या देवता की पूजा करते हैं। ये हम लोगों को वहां पे नजर आता है। उसके बाद अथर्ववेदास, लास्ट का जो हमारा वेदास है अथर्ववेद है। अथर्ववेद में मानव के लिए बहुत सारी हमारी विज्ञान का, जड़ी बूटियों के बारे में, भूत प्रेतों के बारे में, सामाजिक प्रशासन व्यवस्था के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर इन्हीं को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलूं, जैसे ही वेदा के बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण। जितने हमारे ये वेदास है ना, ये सब हमारे किस में है, ये हमारे पोइट्री सेंस में है, यानी कि ये हमारे पद्य में लिखे हुए हैं। इनको अच्छे से आगे कॉन्सेप्ट में आम आदमी को समझाने के लिए ब्राह्मणाज लिखे गए ऋषि मुनियों द्वारा। तो ब्राह्मणों के अंदर इन्हीं का हमारे पद्य का गद्य के रूप में वर्णन किया गया है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणाज के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अरण्यक एंड उपनिषद का ही आता है कि उपनिषदा में ही आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमारे उपनिषदा में ही लिखा गया है। जो आज का अगर दर्शन देखें तो वो उपनिषदा से ही लिया गया है। हिंदू फिलोसफी आर्य यानी कि वैदिक धर्म और अनार्यों के आपस में मिलने से 64 से भी ज्यादा कल्टों का विकास होता है, डेवलप होते हैं, जिनमें से 2 कल्ट या 2 पंथ हैं जो सबसे ज्यादा उभर के सामने आते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, हिंदू धर्म से निकले। हाँ, ये हिंदू धर्म से ही ओरिजिनेटेड है। लेकिन ये क्या है, आर्य और अनार्यों का एक, मैं आपको यहाँ पे एक बुक का रेफरेंस देना चाहूंगा। बुक है डॉक्टर राधा कृष्णन जी की, एक बुक है हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर पूरा वर्णन से बताया हुआ है। ये बहुत छोटी बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा, हम सबको पढ़नी चाहिए अगर आपको हिंदुज्म का, हिंदू फिलोसफी को अच्छे से देखना है। तो जो वैदिक और जो अनार्य जो कॉन्सेप्ट है, दोनों कमिंग लब से यहाँ पे हम बौद्धिज्म और जैनिज्म का विकास देखते हैं। इसके साथ में दूसरे भी कल्टों का विकास हुआ, जैसे मैंने बताया 64, लेकिन ये सबसे ज्यादा फैले। एक समय तो ऐसा हुआ कि बुद्धिज्म है ना, पूरी दुनिया में 1/3 पार्ट पे, जैसे चीन में, जापान में, श्रीलंका में, अदर्स कंट्री में, तो इतना ज्यादा बुद्धिज्म फैल गया था, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में अलग अलग क्या है? बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो क्या बोलते हैं, वो परमात्मा को नहीं मानते, उसके बारे में मौन है। जैनिज्म आत्मा को मानता है, जैसे हम लोगों ने बात की कि हर चीज में आत्मा होती है, वो तो छोटी छोटी चीजों में आत्मा बोलते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिज्म है वो आत्मा के कॉन्सेप्ट पे भी मौन है, वो कर्म और पुनर्जन्म की बात करता है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं, जैन धर्म में 5 कॉन्सेप्टों पे काम, सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य है। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना है, अहिंसा मतलब किसी को मन के अंदर भी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचना है, अहिंसा। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है कभी भी, किसी के यहाँ भी मन में भी नहीं सोचना है किसी का सामान बिना पूछे लेने, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब है उतना ही सामान इकट्ठा करना है जितनी हमें जरूरत है, आवश्यकता है।
जैसे सपोज मुझे एक घड़ी वॉच की जरूरत है तो एक ही रखो, 10 मत रखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट में है। अगर कोई जैन धर्म के भिक्षु बन जाते हैं उनके लिए है कि मन और तन दोनों से ब्रह्मचार्य का है, और अगर जो आम आदमी के लिए वहां है कि अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखना, मन की शुद्धता के लिए। तो ये है किसका, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24वें तीर्थंकर है हमारे महावीर जैन, महावीर स्वामी जी। उन्होंने ये 5वां ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट जोड़ा था, उससे पहले केवल 4 कॉन्सेप्ट होते थे। वहीं अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं तो जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध ने इस संसार को दुखों का घर बोला है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का मेनली अगर मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो चीजें दी है। पहली चीज दी है कि ये संसार दुखों का घर है, ठीक है। दुखों का कारण क्या है? दुखों का घर है तो दुखों का कुछ कारण भी होगा। दुखों का कारण उन्होंने बताया हमारी तृष्णा, इच्छाएं, जो हमारी विलिंग है ना कि मुझे ये चाहिए वो सब हमारी दुखों का कारण है। तीसरी चीज उन्होंने बोली, इन दुखों को कम करने के लिए हमें इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर इच्छाओं को कम करना है तो चौथा पॉइंट उन्होंने बोला, हमें अष्टांगिक मार्ग, अष्ट मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग भी उसको बोलते हैं, वो अपनाना पड़ेगा। मध्यम मार्ग में भी बिल्कुल आपका सादा जीवन के बारे में बात की गई है। जैन धर्म में बहुत ज्यादा कठोर तपस्या के ऊपर बात की गई है कि हम लोगों को है ना कठोर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की बात की गई है। आगे चल के समय के हिसाब से जैसे ही डेवलपमेंट होता है, बौद्ध और जैन धर्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं जैन धर्म का बताऊं तो वह वो लोग भी दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत, जिन्होंने अपने कपड़े सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी सफेद कलर की मुंह की पट्टी लगाई हुई, सफेद कलर के जैनिज्म के। और कुछ संत हैं जो आज भी फॉलो हो रहा है दिगंबर। दिगंबर का अर्थ है दिख है अंबर जिसके, ये 10 दिशाएं जिसके कपड़े हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, ऐसे संत, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्ध धर्म भी आगे चल के 2 अवस्थाओं, 2 पार्ट्स में बट जाता है। वो है हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान का अर्थ है अपना, ठीक है, मतलब महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और अपने को निर्वाण की प्राप्ति के लिए, इस मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे लेके जाते हैं। महायान का अर्थ है खुद तो मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ औरों को भी मोक्ष की प्राप्ति करने। वो महात्मा बुद्ध को एक भगवान के समान मानते हैं, पूजा करते हैं। आगे चल में इनमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज, तंत्र मंत्राज और दूसरी चीजों का डेवलपमेंट आ जाता है। तो इस हिसाब से बुद्धिज्म और जैनिज्म भी बाद में आके धीरे धीरे ये हिंदू कॉन्सेप्ट में ही फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक समय पे जो लोग इतने ज्यादा फैल गए थे, आज के समय पे हम देखते हैं इतना कम संख्या में, ठीक है। इनका फैलने का कारण क्या था? हिंदुज्म और जैनिज्म दोनों का अगर हम फैलने के कारण देखें तो यहाँ पे मुझे 2 तरह के कारण नजर आते हैं। पहला कारण है हिंदू धर्म के अंदर उस समय पे यानी कि वैदिक धर्म के अंदर बहुत ज्यादा आडंबर और दिखावा बढ़ गया था। जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म, ये जैन धर्म के महापुरुष और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने बोला, उन्होंने क्या बोला, हम जाति पाति को नहीं मानते, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करते हैं, जबकि वैदिक धर्म में महिलाओं के लिए इतने ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया स्टार्टिंग में, ठीक है। ये चीजें उनके लिए बोली गई हैं। साथ की साथ क्या किया गया, वो बोले हम किसी भी दिखावे यज्ञ वगैरह करने को नहीं मानते। तो लोगों के ऊपर क्या हो गया, खर्चा बंद हो गया। अब जो गरीब आदमी है जिसके पास खर्चा नहीं है तो वो सबसे ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो गए किसमें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये धर्म क्यों फैले, सबसे शक्तिशाली कौन था, राजा पुराने समय में। लेकिन समाज में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा था, ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और लेकिन पावर किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में। अब राजा को पावर चाहिए, ब्राह्मण से अपने आप को सुपीरियर बनाना है, तो उसने, राजाओं ने धीरे धीरे क्या किया, बौद्ध और जैन धर्म को अपना राज धर्म बनाना शुरू कर दिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म के कम होने के बाद फिर आती है भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट का क्या रोल रहा है हिंदू धर्म को रिवाइव करने में, और उसमें कौन कौन मेन लोग रहे हैं जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को ग्लोरीफाई किया? ओके, अगर हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे गीता में भी भक्ति के बारे में बताया गया है, यहाँ तक जो अभी तक हम बात कर रहे थे, यहाँ तक पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, मंदिरों का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं आया था अभी तक। मंदिरों की जगह पे जनरली क्या हो रहा था, यज्ञ, खुले में हवन और यज्ञ किए जा रहे थे और पूजा की जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे देश में शक, कुषाण, पल्लव,
ठीक है, पर्थियंस वगैरह ये सब अपने देश में आना शुरू होते हैं 1st सेंचुरी BC के आसपास में। वैसे ही जैसे ये लोग आर्यंस के साथ ये जाति मिलना शुरू होती हैं, तो धीरे धीरे पूजा पद्धति में भी चेंज आना शुरू होता है। पूजा पद्धति में चेंज आना शुरू होता है और धीरे धीरे जो हमारे त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, प्रकृति के देवताओं से। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है, तो आगे हम जैसे हिस्ट्री में देखते हैं कि हमारा गुप्त ईरा स्टार्ट होता है। गुप्त ईरा में आते आते क्या है, मंदिरों का बनना शुरू होता है। जैसे भीतरी गांव का मंदिर है, ठीक है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो दशावतार ये सब कहानी वहां पे, जब हम जैसे मैंने बोला भी 10 अवतार की कहानी की बात करते हैं, तो उत्तर भारत में मेनली 10 अवतारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये अवतार भी अगर आप सिस्टमेटिकली देखेंगे ना, तो एक लाइफ का इवोल्यूशन आपको नजर आएगा। लाइफ का विकास कैसे हुआ है, ह्यूमन बॉडी का, या मतलब सृष्टि का विकास कैसे हुआ, वैसे नजर आएगा। सबसे पहले अवतार है उनका कौन सा, मत्स्य अवतार। जैसे सबसे पहले जीवन किस में आया, जल में आया, तो उनका मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार के बाद दूसरा अवतार उनका कश्यप अवतार, कछुआ अवतार। तो फिर जल से जीवन धीरे धीरे पृथ्वी पे आया, तो कछुए के रूप में। तीसरे अगर अवतार की हम लोग बात करते हैं, तो वो आता है उनका वराह अवतार, जानवर बना वराह के रूप में, जैसे वो सुअर के रूप में अवतार लेते हैं और पृथ्वी को बचाते हुए नजर आते हैं। चौथे अगर अवतार की बात करें, वराह के बाद आता है उनका वामन अवतार। तो छोटे बच्चे के रूप में, जो 3 कदम वाली कहानी आपने भी सुनी होगी, हम सब व्यूअर्स ने भी सुनी होगी, तो वामन अवतार आता है। वामन अवतार से पहले एक अवतार आता है उनका नरसिंह अवतार। नरसिंह का अवतार में क्या, आधे जानवर है आधे इंसान है, हिरण्यकश्यप को मारते हैं। देन वामन अवतार आता है। वामन अवतार के बाद फिर देखते हैं हम लोग, उनका आता है परशुराम अवतार। ठीक है, परशुराम के बाद हम लोग राम अवतार देखते हैं, रामायण वाली बात। रामायण के बाद श्री कृष्ण अवतार देखते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बात की थी। उनके बाद बुद्ध के रूप में भी उनका अवतार देखते हैं। और अभी बोला जाता है कि 10वां अवतार उनका आना बचा, जो कि कल्कि के रूप में आएगा। जब पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो कल्कि के रूप में आएगा। तो इसी हिसाब से हम एक जो लाइफ के, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो डेवलप हो रही है, उसी के हिसाब से उनके अवतार भी हम लोगों को डेवलप होते हुए नजर आते हैं। तो ये उनके जो भक्ति करते हैं, तो यहाँ शुरू होती। इसी टाइम पे भक्ति के साथ साथ में क्या होता है, मंदिरों का, जैसे ही भक्ति ईरा शुरू हुआ, तो मंदिरों में भगवान आराध्य देव की मूर्ति लगा के और मंदिरों का भी डेवलपमेंट होना शुरू होता है। यहाँ पे इनके साथ साथ में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का डेवलपमेंट हुआ, साथ में इनकी तीनों पत्नियों के रूप में देवी पूजा का भी हम लोगों को परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का होता है, पार्वती जी या सती के रूप में होता है, शिव जी की पत्नी के रूप में, और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माता के रूप में होता है। फिर उनके परिवार आ जाते हैं आगे, जैसे गणेश जी की बात करते हैं हम, तो अदर्स की बात करते हैं, तो ऐसे करके हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को, अगर भक्ति वाले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ तक क्या था, अभी तक आर्यंस जो वैदिक जो हम दर्शन या कल्चर की बात कर रहे हैं, वो अभी नॉर्थ इंडिया में, इसके साथ धीरे धीरे वो कहाँ, साउथ इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही वो साउथ इंडिया में बढ़ना शुरू होता है, तो साउथ में जो द्रविड़ प्रजाति के लोग, यानी कि जो अनार्यंस रह रहे थे, और आर्यंस, उन दोनों कल्चर का फिर से मिंगलअप शुरू हुआ। अब जब मिंगलअप शुरू होता है, तो कुछ अनार्य कुछ आर्य, दोनों की भक्ति में भी कुछ बदलाव आना शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण भारत में, मेनली तमिलनाडु में, अलवार और नैनार संतों का विकास होता है। अलवार संत तमिल भाषा में भजन गाते हैं, अलवार और नैनार दोनों। अलवार वो संत हैं जो किसकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है। और नैनार वो संत हैं जो किनकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं, लेकिन ये कोई मूर्ति में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। तमिल भाषा में, लोकल आम बोलचाल की भाषा में, अभी तक हम देख रहे थे संस्कृत का ज्यादा हम लोगों को पलड़ा भारी नजर आता है। यहाँ से लोकल भाषाओं का भी विकास होना शुरू हो गया। तो लोकल, जैसे तमिल भाषा में उन्होंने शुरू कर दिया। अलवार और नैनार, ये लोग जाति पाति को नहीं मानते, क्योंकि अनारिया का अलग अपना सिस्टम था, वो जाति व्यवस्था ज्यादा थी नहीं, तो वहां पे जाति व्यवस्था नहीं मानते। इनमें महिला संत भी हम पहली बार नजर आती है हमें, जैसे अंडाल, जो कि अलवार में महिला संत है, ठीक है। कराईकाल अमियार, जो कि किसमें है, से इसमें अपना नैनार में महिला संत है। उनकी आज, अंडाल की भी आज के समय भी तमिलनाडु में बहुत सारी कविताएं तमिल में गाई जाती हैं। तो ऐसे करके हमें इनका डेवलपमेंट नजर आता है। इसके बाद
अगर हम कर्नाटक में यही चीजें आती हैं तो कर्नाटक में देखते हैं 12वीं शताब्दी के आते आते हम लोगों को नजर आते हैं वीरशैव। एक बासावन्ना नाम के आदमी होते हैं जो पहले जैन थे, जैन से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हुए, बाद में वो अपना ही चलाते हैं वीरशैव, जिसको हम लिंगायत भी बोलते हैं। आज के समय में भी ये तो हम लोगों को दिखाई देता है। तो वो क्या बोलते हैं, अपने कंधे के ऊपर लिंग को धारण करते हैं, चांदी का छोटा सा बाएं कंधे पे, तो इसलिए उनको लिंगायत बोला जाता है। वो भी सेम कन्नड़ भाषा में अपने भजन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, महिलाओं का उत्थान की बात करते हैं। इवन दो वो तो उसको हम सोशल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि लड़कियों की शादी कम उम्र में नहीं करनी है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी करनी है, जवान होने पे। वो लोग विधवा विवाह के लिए भी बात करते हैं इतने साल पहले कि विधवाओं का भी दोबारा विवाह किया जाना चाहिए। तो वो दोनों सोशल और हम बोल सकते हैं रिलीजियस दोनों मूवमेंट स्टार्ट मिंगल अप करके भी चलते हैं। वो तो इवन दो ये बोलते हैं कि महादेव जो शिव हैं, शिव हमारे आराध्य हैं और आदमी का पुनर्जन्म भी नहीं होता है, एक बार मरने के बाद सीधा हमारी आत्मा जो किंग में चली जाती है, महादेव के पास चली जाती है। और वो जैसे हिंदू धर्म में अभी तक शवों को जलाया जा रहा था, दाह संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार, वो लोग अपने घर के पीछे ही आंगन में बॉडी को दबाते हैं। आज भी ये कॉन्सेप्ट है। तो ये लिंगायत धर्म को हम देखते हैं। यहां से अगर हम केरला या अदर्स की तरफ जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं शंकराचार्य जी, ठीक है, शंकराचार्य जी का भक्ति आंदोलन ज्ञान मार्ग में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो शंकराचार्य जी बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, ठीक है, पूरे धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। और वो हमारे देश में उस समय पे 4 जगह पे देखते हम 4 मठों की स्थापना करते हुए नजर आते हैं। या कि पूरे भारत को, जो वृद्ध भारत का कॉन्सेप्ट है ना हमारा, पूरे भारत को ये देखेंगे तो हमें एक जोड़ता हुआ हिंदू धर्म नजर आता है। जैसे वो उत्तर में बद्रीनाथ, ठीक है, जो कि वैष्णव भगवान का है, ठीक है, पुरी में देखते हैं हम लोग जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ की बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्वारिका में, ठीक है, शारदा मठ की स्थापना करते हैं। और नीचे रामेश्वर या श्रृंगेरी में मठ की स्थापना करते हैं। चारों जगह से, ठीक है, आज के समय में भी हिंदू धर्म में चारों बड़ी पूजनीय मानी जाती है। उन्होंने तो ये बोला जाता है कि बौद्ध, उनको प्रच्छन्न बौद्ध भी बोला जाता है उन्होंने, ठीक है, महात्मा इनको शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध भी बोला जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के अच्छे अच्छे, जो कुमारिल भट्ट या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको बड़े अच्छे से हराया इसमें शास्त्रार्थ में। वो बोलते थे, अगर मैं उनके कॉन्सेप्ट की बात करूं, कि जीव और ब्रह्मा एक ही है, ठीक है। उनका एक बहुत ही अच्छी लाइन थी, जगत मिथ्या, ठीक है, ब्रह्म सत्य है, जीव ब्रह्म ना परा, कि ये जगत मिथ्या है, दिखावा है, ब्रह्म केवल भगवान परमात्मा ब्रह्म ही सत्य है। जीव यानी कि हम लोग इंसान, और ब्रह्म ना परा, अलग नहीं है, जीव और ब्रह्मा एक ही है। बस हमें इस माया से निकल के केवल अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति करनी। उनसे आगे अगर हम इसी भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें तो रामानुजाचार्य जी की बात कर सकते हैं, माधवाचार्य जी आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे क्या है, फिर भक्ति में थोड़ा सा डिवोशन हमें बढ़ते हुए नजर आता है। तो ऐसे करके हमारा भक्ति मूवमेंट हम लोगों को आगे आगे बढ़ते बढ़ते नजर आता है। तो जैसे आदि शंकराचार्य के बारे में हमने बात की, तो आदि शंकराचार्य जैसे आपने 4 धाम के बारे में बताया, वो चारों धाम विष्णु से रिलेटेड है? नहीं, विष्णु नहीं, एक धाम इनमें से शिव से रिलेटेड भी है। ये रामेश्वरम जो वो शिव का है, अच्छा, जहाँ पे उनके शिव की पूजा की जाती है। मतलब ये नैनार और अलवर से हाँ, अलवार नैनार उनसे अलग कॉन्सेप्ट में हम लोग। और इसमें फिर आगे आके कास्ट का ऐड ऑन हो जाती है हिंदू धर्म में। अगर जाति की मैं बात करूं तो जैसे ही हम लोग देखते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद के टाइम पे कर्म के आधार पे 4 वर्णाज हैं, जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के टाइम पे वो जन्म के आधार पे वो चारों वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे आर्यों और अनार्यों का मिश्रण शुरू हो जाता है, और बाहर से जैसे मैंने बताया शक, कुषाण, हूण, ये जाति के लोग बाहर से आते हैं, दूसरी जाति के लोग। तो इनमें वेदों में इनको, या हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथों पुराणों में इनको मलेच्छ बोला गया है। लेकिन हुआ क्या, वो भारत में आ गए, उन्होंने आक्रमण किया और वो राजा बन गए। अब जो हिंदू धर्म वाले थे उनकी मजबूरी थी कि पावर राजा के पास है, उनको अपने धर्म के अंदर कन्वर्ट करने की।
मजबूरी हो गई। तो उन्होंने उनको उन जातियों के शादी विवाह से जो संतानें पैदा हुई उसके हिसाब से एक तो जाति कॉन्सेप्ट बढ़ गया। दूसरा फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवसाय बदलने लग गए लोगों के। जैसे क्या हो गया, रथ चलाने वाला सारथी हो गया, सूत कहलाने लगे, सूत पुत्र, जैसे कर्ण की हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखें तो। उसी के साथ में जैसे कि जो बढ़ई लकड़ी का काम करने लग गया, उनके जितने बच्चे उनको बढ़ई ही जाति बुलाने लग गए। जो मिट्टी का काम, बर्तन बनाने का काम करने लग गए, वो कुम्हार जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। जो सोने या धातु का अलग अलग काम करने लग गए, सुनार हो गए। जो लोहे की धातु का काम करने लग गए, तो वो लोहार जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे हम बोल सकते हैं जाति का डेवलपमेंट है, एक तो काम के आधार पे हुआ, और दूसरा साथ में जो विवाह संस्कार है। विवाह में भी दो तरह के, हम विवाह के अगर ऊपर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें, पुराने समय पे 8 प्रकार के विवाह थे। 8 में 4 अच्छी वैरायटी के, 4 अच्छे विवाह माने जाते थे, 4 खराब। जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह अच्छे विवाह माने गए। उसके बाद 4 विवाह थे, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, और एक और रह गया। तो उनको थोड़ा सा डाउनग्रेडेड माना जाता था। अब इसके साथ में हुआ क्या, ये तो विवाह के प्रकार हैं, लेकिन जातियों में और वर्णों में भी आपस में विवाह होने लगे। जैसे क्या हुआ, ब्राह्मण लड़का है, उसने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लड़की से भी शादी कर ली, इसको बोलने लगे अनुलोम विवाह। मतलब लड़का अपर कास्ट का है और लड़की लोअर कास्ट की है, उनसे जो संतान पैदा हुई तो उसको किस कास्ट में रखेंगे, तो एक जाति बढ़ गई। दूसरी तरीके से अगर लड़का लोअर कास्ट का है, जैसे लड़का शूद्र है, ठीक है, या फिर वैश्य है या क्षत्रिय है, और ब्राह्मण लड़की आपने ऊपर वाली कास्ट से शादी कर रहा, तो उसको बोलने लगे प्रतिलोम विवाह। उनसे भी एक नई जो संतान पैदा हुई तो उसकी भी जाति बढ़ गई। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि समाज में जातियां बढ़नी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई और जातियों का डेवलपमेंट आ गया। बाद में फिर आज के समय में भी हम देखते हैं जाति भी किसके आधार पे है, जन्म के आधार पे ही है। तो क्या अब ये चेंज हो सकता है कि मतलब जाति सिर्फ धर्म के आधार पर, सिर्फ जन्म के आधार पे ना होके कर्म के आधार पे हो जाए, या आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब ये अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट में देखें, आज से जैसे हम लोग जब बच्चे थे या हमारे जो पेरेंट्स थे, उनके पुराने टाइम पे जाति बहुत ही रिजिड मानी जाती थी। अदर जाति में शादी करना या ऐसा जाना, तो उनको है ना, जाति के पास राइट होता था कि वो उसको अपनी कास्ट से बाहर कर देते थे। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे, जैसे अभी हम बोलते हैं जेनजीज का दौर आ गया है, अल्फा का दौर आ गया है, तो यहाँ पे आते आते जाति है ना काफी फ्लेक्सिबल हो गया है। ठीक है, इंटरकास्ट कितनी मैरिजेस की हम लोग देखते हैं, इवन दो हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो जाति जब इंटरकास्ट में दिया जा रहा है, उनके बच्चे होंगे तो किस कास्ट के होंगे, तो वो धीरे धीरे करके अगर आने वाले 50-100 साल में देखें, जैसे मैं बात करूं फॉरेन कंट्रीज की, यूरोपियन कल्चर की, अमेरिकन कल्चर की, तो वहां पे हम बात करें तो उसी हिसाब से देखेंगे कि जाति का कॉन्सेप्ट आने वाले कुछ समय में जाति का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लूज हो जाएगा और धीरे धीरे कम भी होता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आना है, बट ये इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, ये थोड़ा सा टाइम का कॉन्सेप्ट, टाइम लेगा। बट इस हो सकता है मेरी बात से कई रिजिड माइंड हो सकता है सहमत नहीं हो, बट ये होगा, ये टाइम विल चेंज। तो ये तो चलो हम डीप में चले गए। क्रोनोलॉजी पर अगर वापस आए तो हमने कास्ट सिस्टम के बारे में बात की, उससे पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म की बात की, भक्ति मूवमेंट की बात की। भक्ति मूवमेंट के बाद जैसे अगर हम देखें, जब इस्लामिक रूल आता है इंडिया में, जो कि नियरली लगभग 650 साल तक चलता है, 650 years, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? जैसे मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस्लाम को हम देखते हैं मक्का मदीना में मोहम्मद पैगंबर जी ने, ठीक है, मुस्लिम धर्म को चलाया। वहां से भारत में पहली बार मुस्लिम का जो टचअप आता है 711-12 ईस्वी में, ठीक है। तो मोहम्मद दाहिर के मतलब अटैक करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर पे, सिंध के एरिया में देवल पे अटैक करते हैं। वहां से ये अटैचमेंट मतलब पहली बार हम लोगों को जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है भारत पे, वो 17 बार आक्रमण करता है, सब मंदिरों को, धन को लूट के लेके चला जाता है। उसके बाद देखते हैं हम मोहम्मद गोरी आता है, मोहम्मद गोरी के अटैक्स होते हैं और वो दिल्ली में अपनी सल्तनत कर लेते हैं। तो हम देखते हैं पहली बार 1206 में तुर्क सुल्तान है जो क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं, ठीक है। फिर इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना, ये एक मतलब कॉन्सेप्ट सुल्तान बनना शुरू हो जाते हैं।
तो सुल्तान के बाद फिर आगे देखते हैं हम बाबर और मुगल का दौर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इस्लाम धर्म में एक कॉन्सेप्ट है जिम्मी का। जिम्मी, जिम्मी का अर्थ होता है जिसको उन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया है, गैर मुस्लिम इंसान जिनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। तो वो लोग हिंदुओं को जिन्नी बोलते थे, जिम्मी। जिम्मी में क्या होता था, हिंदुओं को क्योंकि सत्ता किसके पास है, मुस्लिम के पास है, अपनी सत्ता से, अपने राजा से या मुसलमान धर्म से प्रोटेक्शन देने के लिए उन हम लोगों से टैक्स लेते थे, जिसको बोलते हैं हम जजिया टैक्स। जिम्मियों से जो टैक्स लिया जाता था वो जजिया टैक्स था। जजिया टैक्स में भी कुछ प्रोविजन होते थे, कई जैसे कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों से नहीं लिया, सुल्तानों ने कुछ नहीं लिया, कुछ ने महिलाओं से नहीं लिया या बच्चों से नहीं लिया, बीमार आदमी से नहीं लिया, लेकिन बहुतों ने अलग अलग तरीके से यूज किया जजिया को। दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही चल रहा हाँ, था। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही ये शुरू हो जाता है। जब से इस्लाम आना शुरू होते हैं, जिम्मी का कॉन्सेप्ट मतलब हम भाई तुम लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम हमें टैक्स दोगे, क्योंकि भारत को हमारे तो जो हिंदू कल्चर रहा है ना, जो हिंदू धर्म या हिंदू दर्शन की बात करें, इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, जितनी भी बाहर से जातियां सभ्यताएं जो भी आई सबको इसने अपने अंदर समा लिया और एडेप्टेशन कर लिया, अडेप्ट करके और उसको और बेहतर बन के बाहर लेके आए। ऐसा नहीं कि इसने अपनी जड़ें खो दी या दूसरे भी जिनसे भी इनका मिंगलअप हुआ उनकी अच्छे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर धारण करके और डेवलपमेंट लेके आ गया है। तो इस हिसाब से, लेकिन अगर मैं फिर इसी पे आते हैं मुस्लिम कॉन्सेप्ट पे, जैसे आपने बात की, तो मुस्लिम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, तो मुसलमानों में भी एक नया दौर आता है जिसको बोलते हैं हम सूफी ट्रेडिशन, सूफी परंपराएं। ठीक है, तो वहां भी एक मुसलमान आदमी कौन होता है, अगर मैं एक बेसिक वे में बात करते हैं यहाँ पे, जो आदमी अल्लाह को मानता है, पैगंबर मोहम्मद को मानता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वो क्या करता हो, 5 बार दिन में नमाज पढ़ता हो, 2। तीसरी कंडीशन है वो जकात, जकात का अर्थ है दान देता हो, अपनी संपत्ति का 2.5% वो दान देता हो मुसलमानों के उत्थान के लिए। 3 कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो वो रमजान के महीने में रोजे रखता हो। ठीक है, 4 कंडीशन। 5वीं कंडीशन हो गई वो मक्का की यात्रा करके आता हो, हज करके, हज की यात्रा। तो जो ये 5 कंडीशन निभाता है वो मुसलमान है। ठीक है, अभी इस मुसलमान में क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे सिलसिले शुरू हुए। सिलसिलों के कहने का मतलब है कि सूफी लोग यहाँ पे आए। सूफी का अर्थ वैसे अगर मैं लिटरली मीनिंग बताऊं तो जो लोग ऊन की चद्दर ओढ़ते थे वो, ये लोग सूफी लोग बड़ा रहस्यमयी और आध्यात्मिक वे है किसके अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर। एक गुरु आपने सुना होगा आज के समय में पीर बाबा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अजमेर के अंदर मुइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है, नवाज शरीफ जिसे बोलते हैं। बहुत सारे आज के समय में देखते हैं हम, बड़े बड़े लोग वहां पे चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं। ये लोग जो सूफी लोग थे वो अल्लाह में विश्वास रखते थे। यहाँ भी सूफी लोग 2 तरीके के हुए हैं, अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, एक बासरिया और एक बेसरिया। बासरिया जो कि शरीयत के कानून यानी कि इस्लाम धर्म की कुरान किताब को मानते हैं और उनके जो कानून है ना हदीस वगैरह में उन सबको फॉलो करते हैं। और दूसरी अगर जो मैं बात करता हूं बेसरिया, बेसरिया का मतलब है जो शरीयत के कानूनों को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि अल्लाह भगवान के लिए भक्ति करो, जैसे भक्ति मूवमेंट में बोला भगवान की पूजा करो, आराधना करो, भक्ति करो। उनको समा, ये लोग है ना समा करते थे। समा का मतलब संगीत, गाना, समा बांध, जैसे हम बोलते हैं ना किसी ने अच्छा संगीत हो तो आज समा बांध दिया तुमने, तो समा करते थे वो लोग। ख्वाजा, ठीक है, जैसे मुइनुद्दीन ख्वाजा बोलते हैं उनको, तो वहां पे ये सब इनके साथ ही डेवलप हुआ। साथ में ये लोग, जैसे पुराने हिंदू धर्म में आश्रम प्रथा थी ना, तो सूफी लोग खानका में रहते थे, आश्रम छोटा सा, उन्हीं में उनके शिष्य उनके साथ रहते थे और वो शिष्यों को अपना क्या ज्ञान देते थे एक बड़े से हॉल में बैठा के। और इनके पास जो भी बाहर से आदमी आता था ना उसको खाना या पानी ऑफर करते थे। ठीक है, इनके शिष्य सिर से गंजे होते थे। एक ही गुरु का सिलसिला चलता था, जैसे चिश्ती सिलसिला हो गया, सुहरावर्दी सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, तो ऐसे बहुत सारे गुरुओं के सिलसिले चले। मतलब यहाँ पे हम देखें तो मुसलमान धर्म के आने से एक वर्ड बोलते हैं हम लोग बड़ा अच्छा है, गंगा जमुना तहजीब का विकास होता है। गंगा नदी और जमुना नदी दोनों की तहजीब, यानी कि हिंदू और मुस्लिम
दोनों का मिश्रण होके इनकी तहजीब ये भी अपने आप में एक बढ़ती हुई नजर आते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के रूप में। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम बात करें भक्ति के रूप में, तो हमारे इसी समय पे ईरा पे गुरु नानक जी जैसे हमारे निर्गुण भक्ति के बहुत सारे संत हमें नजर आते हैं। कबीरदास जी, कबीर जी तो बोलते थे, ठीक है, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताते चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर पत्थर की मस्जिद बना ली, उस पे मुल्ला बांग देता है अल्लाह अकबर, क्या बहरा हो गया खुदा। वहीं पे हिंदू धर्म के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ते चाकी भली पीस खाए संसार। अगर तुम पत्थर की पूजा करने से हरी मिल रहा है तो मैं पहाड़ को पूजूं, उससे तो वो चक्की अच्छी है जिससे संसार अपना पेट भर रहा है, आटा पीस के खा रहा है। तो वो निर्गुण भगवान की बात करते हैं, आडंबरों के दिखाव की बातें नहीं करते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी हैं, जो गुरु नानक जी अपना नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे कोई, बाद में उनके शिष्यों के हिसाब से वो चीजें डेवलप हो गई परिस्थितियों के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने भी, वो भी यही बोलते थे, लंगर और पंगर की व्यवस्था की, मानवता की भलाई की बात की, भगवान एक है, रब, जैसे कि वो लोग रब बोलते हैं सिख धर्म में, रब एक है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही कबीर जी बोलते हैं। इसमें जैसे हमने ये तो इस्लाम आने के बाद, इस्लामिक रूल आने के बाद हमने पॉजिटिव्स देखे, इतने सब हुए, सूफी मूवमेंट्स हुई, गंगा जमुना तहजीब हो गई, फिर अलग अलग धर्मों का मिश्रण हो गया। जो इसके बारे में बहुत, जैसे बहुत सारी चीजें चलती हैं कि बर्बरता बहुत हुई, हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया, कुछ राजा बहुत क्रूर भी हुए, तो इनमें कितना सच है और कितना झूठ है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही, बट नेचुरल है ये, कि जैसे ही मुस्लिम राजा हुए, यहाँ पे आके बाहर से अटैक किया, राजा बन गए, तो उनको भी तो अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए, तो उनको भी तो अपने लोग या अपने धर्म का सपोर्ट की आवश्यकता थी। सपोर्ट के लिए उनको क्या चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोगों को बढ़ाना है, तो उन्होंने शाम दाम दंड भेद हर चीज अपना के अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। उसमें उन्होंने पैसा दे के भी हिंदू धर्म या दूसरों को कन्वर्ट किया मुसलमान धर्म में, डर दिखा के भी, या किसी का टैक्स माफ करके भी, या सेना के द्वारा भी, हर तरीका उन्होंने अपनाया अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर मैं वही बात बोलता हूं, उसके आने से हिंदू धर्म में एक रिजिडिटी आ गई, कठोरता भी आ गई। कैसे आ गई, जो इतना ज्यादा खुलापन था ना, वो कहीं ना कहीं कठोर भी होने लग गया, क्योंकि हिंदू धर्म के सब जितने ट्रेडिशन थे लोगों को लिए फॉलो करना जरूरी कर दिया, नहीं तो वो किस धर्म में, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ गए। तो वो भी हमें एक यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आता है। बट जो सब चीजें हुई, वो राजा ने अपनी सत्ता को मेंटेन करने के लिए किया। अपनी सत्ता को उसको बना के रखना, अपनी पावर में रहना है, तो उसको अपने जितने ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग रहेंगे उसको उसने आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये सब चीजें हुआ। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म तो आज भी चल रहा है और बहुसंख्या में है, क्योंकि मुसलमान फिर भी बहुत कम लोग मुसलमान में कन्वर्ट हुए। तो ये चीजें हम बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जैसे क्रूर राजाओं की बात की जाती है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गए, अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, मुगलों के टाइम पे औरंगजेब की हाँ, बहुत ज्यादा बात औरंगजेब की, की बात की बहुत ज्यादा जाती बात की है। जाती, तो इन्होंने इतनी जो क्रूरता की, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इतने हिंदुओं को मार के सोता था। एक्चुअल में यहाँ पे जो, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सच्चाई तो है इन चीजों में, लेकिन जो सच्चाई की जो बात करते हैं हम लोग, क्यों कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी ऐसा, आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। वो अपनी सत्ता को मेंटेन करना चाह रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, मैं पूरे को, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि दारुल हर्म को दारुल ईशा में बदल दूंगा। मतलब जो काफिर हैं, काफिरों का देश है, जो मतलब अदर हिंदू है वो काफिर हैं, इन काफिरों को मैं मुस्लिम में कन्वर्ट कर दूंगा। या तो अब वो मार क्यों रहा है इतने सारे लोगों को, या तो क्रूरता से, डर से लोग किस में बदल जाएंगे, मुस्लिम धर्म में बदल जाएंगे, और बदलेंगे तो क्या होगा, राजा को सपोर्ट मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है। हर राजा का अपना अपना राज करने का एक तरीका अलग होता है। तो अगर अब इसको आगे देखा जाए, जैसे अगर इस्लाम रूल के बाद देखा जाए, जैसे ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल एरा आया, कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हिंदू धर्म में? अगर मैं ब्रिटिशर्स आने के बाद की बात करता हूँ, पहली चीज तो जब ब्रिटिशर्स आते हैं ना, या जितने भी यूरोपियंस की ही बात कर लेते हैं हम, यूरोपियन जैसे पुर्तगीज भी आते हैं,
सबसे पहले वास्को डी गामा जो आया, तो पुर्तगीज हो या जितने भी यूरोपियन आए वो सब क्या है, क्रिश्चियन है। और वो यहाँ पे राज कर रहे, मतलब स्टार्टिंग में व्यापार करने आए थे, फिर राज करने लग गए, तो उनको क्या चाहिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं। एक तो उनके देश में उनके ऊपर प्रेशर है कि हमारे यहाँ जितने ज्यादा क्रिश्चियनों को कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे मुस्लिमों ने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्रिश्चियनों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाया, साम दाम दंड भेद, चारों चीजों अपनाई। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़े या देखें तो हिंदू धर्म के अंदर एक रिजिडिटी और बढ़ती चली गई कि भैया हर कोई माथे पे तिलक लगाएगा, ब्राह्मण जनेऊ धारण कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो लोगों के अंदर और रिजिडिटी बढ़ती चली गई, ताकि किससे हम क्रिश्चियनों से और मुस्लिमों से सेपरेट, अलग से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे। ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे करते हैं तो क्रिश्चियन में कुछ लोग बदलने भी लग गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक महान इंसान जैसे राजा राम मोहन राय जी या विवेकानंदा जी या स्वामी दयानंद सरस्वती जी, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के आसपास, तो यहाँ पे हिंदू धर्म में रिफॉर्म हो जाता है। दो तरह के मूवमेंट यहाँ पे शुरू होते हैं। एक बोलते हैं हिंदू धर्म में ही सुधार करना है, रिफॉर्मिस्ट। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय जी, जैसे उन्होंने बोला सती प्रथा को खत्म करना है, मतलब हिंदू धर्म में जो जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हो गए रिवाइवलिस्ट, यानी कि पुनरुत्थानवादी। ये हो गए सुधारवादी, और दूसरे हो गए पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब है कि हमें बिल्कुल जो वेदों का जो ईरा है, वेदों के समय में जैसे हमारा धर्म था उस धर्म को लेके आना है। जैसे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने वेदों, चारों वेदों को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी, उनमें वेदों का ज्ञान लिखा और बोला वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हिंदू धर्म में, और बोला कि वेद जैसा वेदों में था तो वो मतलब पुनरुत्थान, रिवोल्यूशन, पूरी तरीके से हिंदू धर्म को वेदों के हिसाब से बना दो। ठीक है, वहीं पे जैसे हमारे स्वामी विवेकानंदा जी की हम लोग बात करें, वो तो अपने आप में ही अगर उनके ऊपर देखा जाए तो बहुत बड़ा दर्शन था उनका। उन्होंने तो एक बार बोला भी था कि यू गिव मी द अलाइक माइंडेड ऑफ 30% एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। आप मुझे अलाइक माइंडेड में जैसे माइंड के 30 नौजवानों को दे दो तो देखो मैं कैसे दुनिया बदलता हूँ। उन्होंने विदेशों में जाके, जैसे शिकागो में धर्म सम्मेलन में 1893 में गीता के बारे में बोला, सब धर्मों की जड़ है, जैसे उन्होंने भाषण दिए, वो सबको पता है। तो यहाँ भी ये जो हमारे धर्म में इतनी सारी बुराइयां या जो रिजिडिटी आ गई थी, महिलाओं को साथ इतना बुरा व्यवहार हो, सती प्रथा था, पर्दा प्रथा, क्योंकि जैसे इस्लाम धर्म आ गया था तो पर्दा प्रथा बढ़ गई थी महिलाओं की रक्षा के लिए, उसको दूर करना था। महिलाओं की शिक्षा नहीं हो पा रही थी, तो उस मूवमेंट को लिए जैसे हम देखते हैं तो दूर करना था। ऊपर से इतने ज्यादा अक्षर ज्ञान, अज्ञानता भी थी। ठीक है, तो इन सब चीजों में रिफॉर्मेशन एंड रिवोल्यूशन करके हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग बढ़ते हुए आते हैं। फिर आगे अगर मैं बात करूं, इससे आगे भी अगर हम लोग चलते हैं तो फिर जैसे ही भारत आजाद होता है, आजाद होता है तो हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठती है, वहां पे बहुत अच्छी बहस होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आज आप आज भी उठा के देखिए कि देश का धर्म क्या होना चाहिए। गांधी जी का विजन इतना बड़ा था, उनका धर्म और राजनीति के ऊपर अपना विजन था। वो तो रामराज की बात करते थे, वो तो धर्म मानवता को ही मानते थे और बोलते थे कि वो तो एक जगह उनकी स्टेटमेंट है कि राज्य ही नहीं होना चाहिए, स्टेट इज नेसेसरी इविल, कि जो स्टेट है वो आवश्यक बुराई है, उसको रखना जरूरी है। बाद में वो बोलते हैं धीरे धीरे स्टेट का बिल्कुल मिनिमम हस्तक्षेप हो जाना चाहिए, और वो धर्म राजनीति इनका मिंगलअप करके देखते हैं। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी खासी बहस होती है सेक्युलरिज्म पे, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता पे। तो यहाँ पे जब बात हो रही है तो अल्टीमेटली लास्ट में ये डिसाइड होता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि हमारे देश का, इंडिया का कोई धर्म नहीं रहेगा, भारत का, बट इंडिविजुअल, हम आदमी अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अपने देश में आज भी देखते हैं राष्ट्र का कोई धर्म नहीं, इंसान का अपना धर्म है, हम जैसे चाहे उसको, हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने की आजादी है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं आर्टिकल्स में, तो हम जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने धर्म को प्रोफेस कर सकती हैं। ठीक है, प्रोग्रेस आगे बढ़ा सकती हैं। तो लिंग्विस्टिक की भी उसमें बात की गई है। तो ये सब चीजें ऐसे करके हम पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता आज तक यहाँ पहुंचते हैं।
तो ऐसे करके हम लोग हमारा डेवलपमेंट होता है। मतलब अंग्रेजों के आने के बाद जो अगर हिंदू रिलीजन की बात की जाए, हम्म, वो और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया और ज्यादा एक प्रॉपर मैनर में आ गया कि खुद को बचाने के लिए यस, उनको एक साथ यहाँ होना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप हो गया। और इसके बाद दूसरी बात क्या हुई, अंग्रेजों के आने से एक चीज और हो गई कि अंग्रेजों से आने से जो हमारा वेस्टर्न व्यू था ना, उनकी एजुकेशन की पढ़ाई के साथ वेस्टर्न व्यू भी आया। हमारे जो महान इंसान हुए राजा राम मोहन राय और अदर्स ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर औरों के बहुत नाम है मैं बताऊं, तो उन्होंने क्या है वेस्टर्न थिंकर्स भी पढ़े, वहां के बारे में भी देखा और अपने यहाँ भी देखा। तो फिर अपने धर्म में जो इतने समय से जो बुराइयां आ गई थी, इविल्स थी, उनको निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश की। तो स्ट्रक्चर्ड वे में एक सुधार भी हुआ। तो वो सब चीजें बोल सकते हैं। तो ऐसे करके एक धर्म का डेवलपमेंट बेटर रिवॉल्यूशन। हाँ बेटर रिवॉल्यूशन में दिखाई देता है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।